दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बीपीएससी में जितनी भी परीक्षाएं होती है इंक्लूडिंग टीआरई या उनकी मेन एग्जाम, सब में 5 ऑप्शन में पांचवा ऑप्शन जो है वो अब नॉट अटेम्प्टेड करके रहेगा। ये वाली एक नोटिस जारी हुई थी। उसके बाद आज एक और नोटिस जारी हुई है जो आप बीपीएससी के ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। क्या है नोटिस, पहले इसको जानते हैं फिर इसको समझते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए गए निर्णय के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित सभी परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से इसमें आंशिक संशोधन किया गया है और इसके संबंध में अभ्यर्थियों एवं आमजन को पूर्व में ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी गई है। जो बिल्कुल सूचना तो दी गई थी। यह संशोधित व्यवस्था दिनांक 3 जून 2026 को आयोजित होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें पहली बार लागू की जा रही है। मतलब यह कंफर्मेशन किया जा रहा है कि 5 ऑप्शन वाला अब लागू होगा और सबसे पहले जो 3 जून 2026 को आयोजित हो रहा है उसमें लागू होगा और उसके बाद आने वाले सभी बीपीएससी की परीक्षाओं में जो भी बीपीएससी कंडक्ट कराती है उन सब में लागू होगा, लाइक आपके टीआरई में भी लागू होगा। तदनुसार पूर्व व्यवस्था 4 विकल्प के स्थान पर अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय होगा नॉट अटेम्प्टेड, है ना। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का चयन करना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो 1/3 1/3 अंक जो है नेगेटिव काटे जाएंगे। ये एईडीओ में जो लीक हुआ उसके बाद से ये किया गया है। काफी लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ देते थे और उसके बाद जो है उसमें होती थी, खेला होता था उसमें, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए ऐसा बीपीएससी कर रही है कि ओएमआर शीट जब निकले तो वो सारा भरा हुआ ही निकले, ब्लैंक ओएमआर शीट ना निकले, ताकि बाद में उसमें कोई चेंज किया जा सके। तो एक और बात किया गया है और ये कंफ्यूजन भी आप लोग दूर कर लीजिए कि इस व्यवस्था से अवगत कराने एवं अभ्यर्थियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूरक समय दिया जा रहा है। यह क्षतिपूरक समय आयोग के आगामी परीक्षाओं में प्रभावी नहीं होगा और अभ्यर्थी इसे आगामी परीक्षाओं के लिए आधार ना समझे। अभी क्या बोल रहा है इसको आप समझिए। ये सिर्फ अभी जो 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा है उसमें कहा जा रहा है कि उसमें अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा की प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा अवधि में 10 मिनट का क्षतिपूरक समय देते हुए इसे पूर्व निर्धारित समय 10 बजे से 11:30 बजे के स्थान पर 10 बजे से 11:40 तक निर्धारित किया गया है। यही ई ऑप्शन की वजह से। इसी प्रकार द्वितीय पाली में विधि विषय की परीक्षा अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जा रहा है, जिसमें 2 से 4 बजे तक का समय के बदले 2 से 4:15 का निर्धारित किया गया है। उसका रीजन यही है कि पहली बार आ रहा है तो अभ्यर्थी थोड़ा हैबिचुएट हो जाए, लेकिन यह भी उन्होंने कहा है कि बस ये इसी बार देंगे, इसके बाद इस प्रकार का कोई क्षतिपूर्वक समय नहीं देंगे। मे बी ये भी इनके लिए भी ये पहली बार है, तो इन चीजों को अगर बाद में अभ्यर्थी कुछ ना कलर कर पाए तो उसको कर ले, पहला एग्जाम है इनके तरफ से, तो ये इसमें क्षतिपूरक समय देंगे, आगे नहीं देंगे। लेकिन इतना तय हो गया कि जो भी परीक्षा ये कराएंगे उसमें जहां पे भी ऑब्जेक्टिव आएगा वहां पे 5 ऑप्शन जरूर से जरूर कराएंगे। तो आप सब लोग को मैं बोलूंगा कि टीआरई के पैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो टीआरई के पैटर्न में आपको 4 ऑप्शंस आपके जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और 5वां ऑप्शन आपको नॉट अटेम्प्टेड मार्क कर लेना है अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम नॉट अटेम्प्टेड क्यों मार्क करेंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा कि टीआरई की परीक्षा में आपको एक ऑप्शन, जहां तक मुझे लगता है कि चौथा ऑप्शन कि नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव वाला रहेगा ही रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आप लोग उस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा और आगे और कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे। फिलहाल अब एग्जाम के बात करें तो आप जान रहे हैं कि 20 तारीख को एक बार फिर से टीआरई को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है क्योंकि सरकार बात नहीं सुन रही है। शिक्षा मंत्री से लगातार मीटिंग भी हुई छात्र नेताओं की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा और सबने कहा कि भाई आप हमारे आंदोलन से पहले वैकेंसी निकाल दीजिए या अपडेट दे दीजिए तो हम फिर नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव संदेश जो है इस पर नहीं आई है। तो 20 तारीख को एक बार फिर से आंदोलन है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस आंदोलन के बाद चूंकि नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी इस चीज को समझें और जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी करें। एक चीज जो आज भी हमें इस बात का पता चला है कि वैकेंसी तो सब कुछ क्लियर हो ही गई थी, लेकिन ये जो प्री मेंस वाला अप्रूवल आया ना उस पे सरकार ये चाहती है कि बीपीएससी प्री मेंस कराए, है ना। और उसका हवाला यही दिया जा रहा है कि एईडीओ की भर्ती जो है में इस तरह की धांधली हुई, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग ऐसा मानते हैं
कि आप जितना ज्यादा उसको बाइफरकेट करते जाइएगा, जो आदमी गलत कर रहा है उसको उतना और मौका मिलेगा। अब प्री का पेपर अलग बिकेगा, मेंस का अलग बिकेगा, है ना। तो उससे कोई ये नहीं आएगा। जब आप अंदर में ही आदमी है ना, लॉक टूट जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो फिर इसमें जितना लेवल आप बढ़ाइएगा उतना ज्यादा धांधली का और चांसेस रहेगा। इससे क्या होगा, है ना, पढ़ने वाले बच्चे को परेशानी। बाकी 20 तारीख को आंदोलन है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ भाषणबाजी ना करे, उस पर कोई पुख्ता जानकारी दे वैकेंसी को लेकर। बाकी ये जो चेंजेज है, ये चेंजेज आपके साथ शेयर हुई है। थैंक यू वेरी मच। वैकेंसी जल्द से जल्द आए और दूसरा कोई हमारे पास चारा नहीं है किसी बात से समझने का। सितंबर में एग्जाम है मान लिए, लेकिन वैकेंसी जल्द से जल्द आए, है ना, और वो भी बिना प्री मेंस के, पुराने पैटर्न पर। थैंक यू वेरी मच।